अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, क्या आप जानते हैं कि दयूस किसको कहा जाता है? मैं आपको बताता हूँ अहादीस की रोशनी में, और एक बड़ा अजीब व गरीब और अजीम वाक़या कि अपने घर वालों को दयूसियत की लानत से कैसे पाक किया जाता है। इंडिया का वाक़या है। नवाब सिद्दीकुल हसन खान साहब रहमहुल्लाह शाही डोली में जा रहे हैं। बीवी उनके हमरा बैठी हुई हैं और बीवी बेपर्दा थी, पर्दा नहीं किया हुआ। नवाब साहब ने अपनी बीवी को बुतेरा समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आता था। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि आज के कुछ मौलवियों को जब अपनी बीवी को समझाते हैं और उनको समझ में नहीं आता तो फिर मौलवी बदल जाते हैं, कहते हैं चेहरे का पर्दा ही नहीं है। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। लेकिन नवाब सिद्दीकुल हसन खान साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी इलाके में जाना था। अपने एक शागिर्द से कहा कि फलां जगह पर जब मेरी डोली पहुंचे तो तुम सामने आगे आकर के खड़े हो जाना, रोक लेना मुझे, मेरी डोली को। लोग तुम्हें मना करेंगे, मत हटना, मैं उनसे कहूँगा रुको, इनकी सुने बात क्या है। उसने ऐसे ही किया। नवाब साहब अपनी बीवी के हमरा, जो बगैर पर्दे के डोली में बैठी हुई थी, जा रहे थे और आपके एक मुरीद ने आकर के रास्ते में डोली रोक ली। जो मुहाफिजान थे उन्होंने उसको मना किया, हटाने की कोशिश की। नवाब साहब ने कहा भाई रुक जाओ, भाई क्या बात है, तुमने क्यों रोका है? वो कहते हैं नवाब साहब एक सवाल है, उस सवाल का जवाब देते जाइए मुझे। कहा भाई करो, क्या सवाल है? उस बंदे ने सवाल किया, दयूस किसको कहते हैं? नवाब साहब की गर्दन नीचे हो गई, आंखों में आंसू आ गए और थरथराती आवाज से कहा, दयूस मैं हूं। अल्लाह अकबर। आज का मुत्तकी, आज का परहेजगार, आज का लोगों के सामने अपने आप को बड़े जुब्बे शुब्बे कुब्बे में पेश करने वाला ये कर सकता है? वो कहने लगा नहीं नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, आप कैसे? कहा नहीं, दयूस मैं हूं। कहा जी वो कैसे? कहा वो इस तरह कि दयूस उसको कहते हैं कि जिसके घर में बेहयाई हो और बेहयाई खत्म ना हो। मेरी बीवी बगैर पर्दे के बैठी हुई है, मैं नहीं मना कर पा रहा, मैं इस चीज को नहीं खत्म कर पा रहा, तो दयूस मैं हूं। ये बात हुई और आगे चल दिए। बीवी को ख्याल आया और अपने शौहर को नवाब साहब की आंखों में जब आंसू टपकते हुए देखे, ईमान अंदर से जाग उठा कि मेरे शौहर नवाब साहब मेरे साथ कितना अच्छा सलूक करते हैं और मैं उनको दयूस मेरी वजह से बने हुए हैं। फौरन पर्दा शुरू कर दिया। जब अहादीस पाक की रोशनी में हम नज़र करते हैं और उसका मुताला करते हैं तो हमें यही पता लगता है वो मर्द दयूस है जो अपने घर से बेहयाई को, बेपर्दगी को ख़त्म न कर पा रहा हो। आज हम बीवी से, अपनी बेटियों से, अपनी माँ और बहनों से सारा कुछ बनवा लेते हैं, लेकिन जहाँ पर्दे का मामला आता है, बीवी को भी लेकर, माँ को भी लेकर, बहनों को भी लेकर, और बगैर पर्दे के पार्कों में, मार्केटों में और जगहों जगहों पर शादी हालों में कि जहाँ मिक्स गैदरिंग होती है, ये दयूस पना नहीं तो फिर क्या है? मेरे मुसलमान भाइयों, गौर करो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? वहां तो रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو سب کو حکم کر دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے سر کے اوپر سے اوڑھنی آگے ڈال لیا کریں، چہرہ بھی چھپ گیا، سینہ بھی چھپ گیا۔ صحابیات جو پردہ کرتی تھیں، تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ وہ چادر اس طرح سے اوڑھی ہوئی ہوتی تھیں کہ ایک آنکھ سے ذرا سا کھلا ہوا ہے پردہ اور اس ایک آنکھ سے وہ دیکھتی ہوئی جا رہی ہیں، اپنی دوسری آنکھ کو بھی چھپایا۔ اور آج جن ماں اور بہنوں نے چادروں کا نام سن کر کے چادریں اوڑھنی شروع کر دیں، راستے میں چلتے چلتے دسیوں مرتبہ ان کا سینہ کھلتا ہے، چادر گرتی ہے اور وہ چادر کا پڑلو پھر دوبارہ یہاں لے کے آتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں وہ سرک جاتی ہے۔ بے حیائی کے مناظر وہاں پیش کیے جا رہے ہیں اور مرد اس کے اوپر خاموش ہیں۔ یہ دیوسیت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اگر اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اللہ کی پکڑ دھکڑ سے بچنا ہے، روز قیامت اپنا حساب و کتاب آسان کروانا ہے، تو میں ان ماؤں اور بہنوں سے بھی کہوں گا جو تمہارے باپ ہیں، جو تمہارے شوہر ہیں، جو تمہارے بھائی ہیں، ان کی عزت سے مت کھیلو۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کا ان کو بھی مجرم مت بناؤ، بلکہ خود بھی پردہ کرنے لگ جاؤ اور اپنے بھائیوں سے، مردوں سے، باپوں سے، بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ بھی ذرا اس طرف توجہ کریں اور اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔